Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I give the homework self practice 6C. So I hope you can solve this exercise correctly. ये सभी आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बताए थे. ओके, आपने इन दो एग्जांपल्स को सॉल्व किया होगा. राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट फॉर ईच पिक्चर. ओके, आपको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और एक डिवीजन फैक्ट यहाँ पे इसको क्रिएट करना था. ओके, लाइक दैट 3 ग्रुप्स, 1 2 3 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप 3 cars. ओके, ईच ग्रुप 3 cars. सो 3 multiplied by 3 is equal to 9. 3 multiplied by 3 is equal to 9. Then 9 divided by 3 is equal to 3. ओके, उसको इस तरीके से आपको लिखना था. ये सी का आंसर है, एक्सरसाइज सी. ये और भी मैंने आपको बताया था. उसके बाद 3 multiplied by 3 is equal to 9 and 9 divided by 3 is equal to 3. ओके, 3 3 is 9. उसके बाद डी, how many groups? 1 2 and 3 groups. Okay, and each group 5 apples, 1 2 3 4 and 5. Okay, 3 groups and each group 5 apples, so 5 3 is 15. 5 3 is 15 and division fact is 15 divided by 3 is equal to 5. Okay, so 3 5 is 15. तो यह आपका डी भी सॉल्व हो गया. ये मैंने आपको बताए थे. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक दिया है 3 multiplied by 9 is equal to 27. आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है. ओके, डिवीजन फैक्ट मतलब इस तरीके से आपको डिवीजन फैक्ट लिखना था. तो डिवीजन फैक्ट देखिए, 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3 एंड 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9. ओके, ये इस तरीके से आपका डिवीजन फैक्ट होगा. बी, उसके बाद सी, 3 multiplied by 4 is equal to 12. So 12 divided by 3 is equal to 4 and 12 divided by 4 is equal to 3. उसके बाद डी देखिए, 8 multiplied by 6 is equal to 48. Then 48 divided by 8 is equal to 6 and 48 divided by 6 is equal to 8. ओके, सेकेंड नंबर हो गया. थर्ड नंबर देखिए, पहला सॉल्व करके बताया गया है, ये मैंने आपको बताया था. उसके बाद 24 डिवाइड बाई 3. यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है, ध्यान में रखना, रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच डिवीजन फैक्ट्स. डिवीजन फैक्ट दिया है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है. तो नंबर है आपका 24 डिवाइड बाई 3. 24 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 8. ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24. बी है. उसके बाद सी, 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 and 2 multiplied by 9 is equal to 18. D, 56 divided by 8 is equal to 7. So 8 multiplied by 7 is equal to 56 and 7 multiplied by 8 is equal to 56. ओके, और एक लास्ट है, ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है. फोर्थ नंबर में पहले आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है और उसके बाद डिवीजन फैक्ट लिखना है. ओके, अभी यहाँ पे देखिए 7 4 में सी एक लास्ट है. 7 multiplied by 4 is equal to 28
एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। डिवीजन फैक्ट देखिए, 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4 एंड 27 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 7। ओके, ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन मैंने आपको बताए थे कि डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद एक क्विक असेसमेंट दिया था। ओके, क्विक असेसमेंट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, 4 डिवाइड बाय 1। सो 1 की प्रॉपर्टी, जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है, जैसे यहाँ पे 4 बताया गया है। ओके, 1 4 जा 4। एनी नंबर डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ। ओके, सेम नंबर, उसी नंबर को उसी नंबर से जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1। ऑलवेज आंसर क्या होता है, 1। 7 1 जा 7। उसके बाद किसी नंबर को आप 0 से अगर डिवाइड कर रहे तो उसका आंसर क्या होता है, 0। ओके, उसके बाद देखिए 6 डिवाइड बाय ब्लैंक है, उसके बाद 1 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे देखिए सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया गया है तब 1 आंसर आया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम नंबर 6 पुट करना होगा, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 दिया गया है, पहला नंबर ब्लैंक है, तो यहाँ पे आंसर जो आया है 0 आया है। 0 आंसर कब आता है, 0 की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, डिवाइडिंग 0 बाय अ नंबर। ओके, मतलब यहाँ पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा तब आपका आंसर 0 आएगा। ओके, उसके बाद 5 डिवाइड बाय 1, सो आंसर इज नंबर इटसेल्फ। देन 0 डिवाइड बाय 385, so always answer is 0. Then same number divide by same number, so answer is 1. And 18 divide by 1, so answer is 1. So 18. ओके, तो ये इस तरीके से क्विक असेसमेंट सॉल्व करना था। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स देखिए, ये आपको एक ग्रिड बना के दिया गया है। ओके, 1 to 9 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 to 9 तक सभी जो टेबल्स है वो आने चाहिए। ओके, मतलब डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल्स जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न होना ज़रूरी है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यू कैन नॉट सॉल्व दिस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 42 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 6 का टेबल आपको 42 आने तक रिपीट करना है। ओके, सिंपल तरीके से 6 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स अगर रिपीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 का टेबल 7 टाइम्स रिपीट करते हैं तो आपको मिलता है 42। ओके, यहाँ पे देखिए 6 7 जा 42, सो 7 इज अ क्वोशंट। 7 is a quotient. Okay, think 8 9s are 72. 72 divided by 8, so 8 9s are 72. 8 9s are 72. आप यहाँ पे देख सकते हो 8 9s are 72. 8 9s are 72. Okay, 8 9s are 72 आप देख सकते हो यहाँ पे 8 9s are 72. बेसिक डिवीजन फैक्ट्स में आपको 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के टेबल आपको लर्न करना जरूरी है। 10 का टेबल सभी का होता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो 6 से स्टार्ट होता है, ओके, 6 7 8 और 9 ये टेबल आपको मोस्टली आते नहीं है, तो ये टेबल आपको लर्न करने, सभी टेबल्स आपको आनी चाहिए। ओके, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसको एक बार अपने नोटबुक में भी लिखना है आपको। ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है, रीड करके लिखना है। ओके, मतलब पढ़ते पढ़ते इनको लिखना है, तो आपको बोलना भी आना चाहिए 2 2 जा 1, ओके, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से आपको बोलते हुए इसको लिखना है। उसके बाद इसी मल्टीप्लिकेशन टेबल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल सभी डिवाइडिंग के एग्जाम्पल्स है। जैसे फर्स्ट में देखिए ये बी सी और डी। ओके,
यहाँ पे अगर पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताया गया है। ओके, 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3, तो 3 का टेबल आपको रिपीट करना है 15 आने तक। तो 3 के टेबल में आप देख सकते हो, 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखिए। ओके, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, मतलब इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है 5, 3 5 जा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, अगर बी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 24 डिवाइड बाई 4 है, तो 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है वो आपको देखना है। तो ये देखिए, ओके, और हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 6 टाइम जब हम 4 का टेबल रिपीट करते हैं, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। मतलब इसका क्वेश्चन जो होगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। ओके, मतलब ये हुआ आपका क्वेश्चन, ये हुआ आपका क्वेश्चन। ओके, उसके बाद सी देखिए, 72 डिवाइड बाई 8 है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी सॉल्व करके बताया गया है। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। ओके, 8 9 जा 72। उसके बाद है 9 एंड 36, सो 9 4 जा 36, यहाँ पे देखिए 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। ओके, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। ओके, इस तरीके से सॉल्व होगा। और मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, लाइक दैट 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और हर एक इसमें 4 एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल अगर आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो नंबर दिया गया है, हमारा जो डिवीज़र होता है, डिवीज़र का टेबल आप बोलो, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 का टेबल 63 आने तक रिपीट करोगे, तो जितने टाइम आप बोलते हो, 7 टाइम्स बोलोगे, 8 टाइम्स बोलोगे, तो वही आपका क्वेश्चन होता है। लाइक दैट 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, सो 7 इज अ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो 63 या फिर आप 00 यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा आंसर होता है। ओके, 7, तो मतलब 9 7 जा 63, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, देन 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, गेस माय फेवरेट बोर्ड गेम, एक गेम का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, सो 1 8 जा 8, 6 2 जा 12, देन 1 7 जा 7, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। भी इनके नाम आप यहाँ पे लिखोगे तो 8 कहाँ पे देखिए, 8 C, 8, उसके बाद 2 H, उसके बाद 7 E। ओके, और उसके बाद 1 और 3, तो 3 सबसे पहले, उसके बाद 1, तो 3 है यस और 1 है यस। मतलब आपको क्या गेम मिला है, चेस। ओके, ये चेस खेल रही है यहाँ पे, तो ये गेम का नेम आपको यहाँ से फाइंड आउट करना था, तो वो आपको मिल गया। बाकी जो एग्जाम्पल्स है, ये बाकी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ये क्लास वर्क में सॉल्व करना है, और बचे हुए एग्जाम्पल्स आपको अगर सॉल्व नहीं होते तो वो होमवर्क में सॉल्व करके देखना है। ओके, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ओके, और बहुत ही ईजी है, सिंपल है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।